जमात इस्लामी की जानिब से सफाई मुहिम का आगाज़ जो है वो शुरू है। हम लोग तो उन कामों को करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे दायरे अख्तियार में नहीं है, फिर भी हम उन कामों को करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ढक्कन भी लगा रहे हैं, उनके रिंग स्लैब भी लगा रहे हैं और बाकी जो है ना कहीं पर पाइपलाइन के मसले हैं वो भी हैं। लेकिन अल्टीमेटली सारी जिम्मेदारी जो है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की है, जो कि टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दायरे अख्तियार से बाहर है और वो डायरेक्ट जो है ये मुर्जा वहाब साहब जो हैं वो उसको देख रहे हैं। क्या उन गटरों पर जो ढक्कन जिसकी वजह से मुख्तलिफ मकामात पर जो है आपको पता है हादसा पेश आते हैं, ख़ास तौर पर मानसून के मौके पर, लेकिन हम अपनी यूसी में अपनी जेबों से ढकने लगाते रहें। सूरत हाल ये है कि हमारे पास 1 रुपए का फंड नहीं है, ये काम गवर्नमेंट का है। हमने जितना काम किया है वो हमारे चेयरमैन्स ने और कारकुनान ने अपनी जेबों से किया है। लोग कहने पे मजबूर हैं ये बात कि वाकई जमात इस्लामी जो काम कर रही है वो नज़र आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं टाउन ऑफिस में। यहाँ जमात इस्लामी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं। सफाई के हवाले से मुहिम का आगाज़ जारी है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुख्तलिफ मकामात पर। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इस वक्त जो है रईस जाफरी रोड जो है पीपल्स चौरंगी से नमक बैंक जो शफीक मोड़ की तरफ जाती है, वहाँ पर सफाई चल रही है, तो अभी हम वहाँ का विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। सर, ये कब से आपकी सफाई का मुहिम का आगाज़ जारी है, ये बताइए। ये इसको आज जो है चौथा दिन है और ये सफाई का हमने आगाज़ किया है और ये चलती रहेगी सफाई की। अभी मेन रोड्स हैं, बड़ी रोड्स हैं, इसके बाद हम ये यूसीज़ के अंदर चले जाएंगे। अच्छा, मानसून का जो है आगे आगाज़ है, होने वाला है शुरू, तो इसके कोई इक़दाम आप लोगों ने किए पहले से या मानसून के हवाले से? तो बहुत पहले से चल रहा है, आपको पता है बारिशों के 2-3 स्पेल हो चुके हैं और उसके अंदर नालों की सफाई है, वो नालों की सफाई भी हो रही है साथ साथ और हो चुकी है, और इसके अलावा जो कचरा वगैरह है उसको भी डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है साथ। आप क्या कहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो आतिफ भाई के हुक्म पे टाउन नाजिम के ये जारी है और इसमें फ़िलहाल तो हम मेन रोड्स को काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और इसमें भी हमारे जितने यूसी चेयरमैन्स, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स हैं, ये सारे हमारे साथ शामिल हैं और भरपूर अंदाज में हम काम कर रहे हैं। और ये हमारा काम आर्जी नहीं है। जब तक हम अपने टाउन को अपना पुराना वाला नॉर्थ नाज़िमाबाद नहीं बना देते, उस वक्त तक इंशाल्लाह ये हमारा काम जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। अब हम चल रहे हैं इंशाल्लाह। चलें। मिलते हैं नाज़रीन एक ब्रेक के बाद। हम उस मकाम पर पहुँचते हैं जहाँ जमात इस्लामी की जानिब से एक सफाई मुहिम का आगाज़ जो है वो जारी वसारी है। हम देखते हैं कि क्या जमात इस्लामी कर रही है और कौन से काम कर रही है, क्या सफाई हो भी रही है या नहीं, ये हम बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। इमरान अजीज़, कैन 24 HD न्यूज़, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ, कराची। जी वेलकम टू बैक। इमरान अजीज़ आपके साथ है और आज हम पहुँचे हैं जमात इस्लामी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के साथ और यहाँ बफ़र ज़ोन में उस मकाम पर पहुँचे हैं जहाँ पर इनकी जानिब से, जमात इस्लामी की जानिब से सफाई मुहिम का आगाज़ जो है वो शुरू है। ये हम बात करते हैं आतिफ़ अली ख़ान जो कि चेयरमैन हैं, वो बताएँगे हमें कि कौन सा और कब से ये बफ़र ज़ोन में जो है वो काम हो रहा है। जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट पर आपको ये चेयरमैन जो जायज़ा ले रहे हैं सफाई का। यहाँ चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो है वो सफाई मुहिम का आगाज़ लेकर चल रहे हैं। जमात इस्लामी की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आतिफ़ अली ख़ान साहब और वाइस चेयरमैन जो है वो ज़ियाउद्दीन जामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। चेयरमैन मोहम्मद अबरार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं कि कितना सफाई का आगाज़ आपका यहाँ जारी है और क्या हुआ अब तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें जो टाउन चेयरमैन हमारे हैं आतिफ साहब, इनकी हिदायत पे ये 1 हफ़्ते की मुहिम है, सफाई मुहिम, जिसके सिलसिले में आज हमने यहाँ पर काम किया है। इससे पहले ख़ास तौर पे बफर जोन के इलाके में हारून शॉपिंग एम्पोरियम और इसी तरीके से इरम शॉपिंग, PNSC, ये तमाम वो जगह हैं जहाँ पर महीनों से जो है कचरा पड़ा हुआ था, बिल्कुल गार्बेज सेंटर बने हुए थे, उन सब जगहों को भी हटाया। इसी तरह ये KBR वाली सड़क पे अल्हम्दुलिल्लाह ये बाकी दिनों में मज़ीद सफाई होगी और इंशाल्लाह पूरा बफर जोन साफ़ हो जाएगा। आतिफ भाई, आप ये बताएंगे कि इस वक्त हम बफर जोन में हैं
और माशाल्लाह बहुत अच्छे से आप लोगों ने वो किया है काम सफाई के हवाले से। आपके तमाम यहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ये जो 1 महीने से कचरा पड़ा हुआ था, आप ये बताएंगे कि ये क्या पुरसान है? देखिए बात यह है कि हम लोगों ने 19 जून को हलफ लिया था यहाँ पर, और उसके बाद से आपको पता है ईद उल अज़हा आई थी, और ईद उल अज़हा की हमने बहुत बड़ी कैंपेन चलाई है, और इन सब जगहों से हमने वो कचरा सारा ईद उल अज़हा का साफ़ किया, और उसके बाद बारिशों का भी सिलसिला रहा, वो भी कचरा यहाँ से साफ़ किया गया, और उसके बाद जो है फिर मुहर्रम भी रहा। इन सब चीज़ों के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि वसाइल ना होने के बावजूद भी बहुत हद तक हमने सारे कचरे पर काबू पाया गया, लेकिन फिर भी ज़रूरत थी कि मज़ीद और सफाई की जाए, और इस सफाई का जो है वो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, ये इंशाल्लाह चलता रहेगा, क्योंकि कचरा रोज़ाना सड़कों के ऊपर आ रहा होता है, सुबह साफ़ होता है, शाम तक और मज़ीद सड़कों पर आ जाता है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और तो वो चलता रहेगा। हुकूमत की जानिब से आपको कुछ रिलीफ मिली है? हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई रिलीफ नहीं है। इस वजह इसकी ये है कि हमारा ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, और हमारे पास हमें अभी तक फाइनेंशियल पावर जो है वो नहीं दी गई हैं, और ये जो कचरा साफ़ करने की मुहिम है ये सिंध सॉलिड वेस्ट और हमारा जो नॉर्थ इस्लामाबाद टाउन का सैनिटेशन डिपार्टमेंट है उसकी मदद से चलाई जा रही है, और इसके अंदर हमारे टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर और हमारे यूसी के चेयरमैन्स, हमारे टाउन के वाइस चेयरमैन और हमारे टाउन का सारा अमला शामिल है इस मुहिम को चलाने के अंदर, और ये नॉर्थ इस्लामाबाद टाउन की तरफ से जो है पूरी मुहिम चलाई जा रही है। बहुत शुक्रिया ज़िया जामी भाई। आप क्या कहेंगे आज के हवाले से कि जिस तरह से आप लोगों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जमात इस्लामी के, तो और इसके बाद हम किस इलाके में जाएंगे और कौन सी जगह पर आपकी मुहिम का आगाज़ शुरू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने टाउन चेयरमैन का, यूसी चेयरमैन का और बाकी तमाम यूसीज़ के जो हमारे 9 मज़ीद चेयरमैन्स हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस मुहिम में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, और उनके साथ हमारे जमात इस्लामी के जितने कारकुनान हैं वो इनके शाना बशाना हैं, और उसका रिज़ल्ट आपको सामने नज़र आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो एक कचरे के ढेर हुआ करते थे, अगर आप आज से 1.5 महीने 2 महीने पहले यहाँ से गुज़रे तो आपका गुज़र मुमकिन नहीं था, यानी कचरा इतना ज़्यादा था कि रोड नज़र नहीं आती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है और ये काम जारी रहेगा। अच्छा, ये जो गटर के ढक्कन वगैरह और ये जिस तरह से आपको पता चला अब ये बारिशों का मानसून का है, तो आपने इस पर अपने ज़ेर गौर किया कि क्या उन गटरों पर जो ढक्कन जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है आपको पता है हादसात पेश आते हैं, ख़ास तौर पर मानसून के मौके पर? देखिए, इस सिलसिले में ये है कि अब तक हमने जितना काम किया है वो हमारे चेयरमैन्स ने और कारकुनान ने अपनी जेबों से किया है। जितने ढकने लगे हैं ये लोग अपनी जेबों से लगाते हैं। ख़ुद मैंने अपनी यूसी में, मैं टाउन का चेयरमैन बाद में बनाऊं, लेकिन वाइस चेयरमैन बाद में बनाऊं, लेकिन हम अपनी यूसी में अपनी जेबों से ढकने लगाते रहें। हमें कोई गवर्नमेंट की हिमायत हासिल नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं थी हमें, और अभी भी सूरत हाल ये है कि हमारे पास 1 रुपये का फ़ंड नहीं है। तो जाहिर है हम खुद नौकरी पेशा लोग हैं, तिजारत पेशा लोग हैं, हम कहाँ तक अपनी जेब से पैसे लगाएंगे? ये काम गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट ने ना हमें टाउन्स को इख्तियार दिया है, ना अपने यूसीज़ के पास ये इख्तियार हैं। तो हमारी कोशिश है, हम बहरहाल कोशिश कर रहे हैं और अपने वसाइल से बढ़ के काम कर रहे हैं। जो चेयरमैन साहब का जो नारा है कि हम अपने जितने हमारे वसाइल हैं हम उससे बढ़ के काम करेंगे, और वो आपको नज़र आ रहा है। लोग कहने पे मजबूर हैं ये बात कि वाकई जमात इस्लामी जो काम कर रही है वो नज़र आ रहा है। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताइए मुझे, जिस तरह से अभी ज़िया जामी साहब ने बताया कि हमें हुकूमत की जानिब से या कहीं से आपको फ़ंड नहीं आ रहा है, कोई रिलीफ नहीं मिल रही। अच्छा, अगर इसी कश्मकश में हम चलते रहे, जो ये ढकने हैं गटरों के, और इस तरह से अगर पानी भरता है और अमवात या कोई ऐसा अल्लाह न करे कोई हादसा पेश आता है, तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होगी? देखें, एक बात को समझें कि ढक्कन और सेवरेज का जो सिस्टम है वो कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का है, और इसको कॉरपोरेशन बनाया है, और इस कॉरपोरेशन के जो सरबराह हैं वो मेयर कराची जो है हमारे मुर्जा वहाब साहब हैं। अच्छा, एक तो वो कब्ज़ा भी मेयर हैं और उनको बनने का भी शौक़ था, बन गए, लेकिन इन चीज़ों को अभी तक वो मामलात को टेकअप नहीं किया। वो तो कहते हैं कि जमात इस्लामी के एरिया ये इनका मैंडेट वहाँ से, और ये सब चीज़ें। देखिए, मैंडेट अब वो एक तरह से बन गए हैं ना कॉरपोरेशन के सदर, तो उनको जो है वो काम है कि ढकने दें, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा हम अपने टाउन के पास से करवाएं तो टाउन को जो है ना फाइनेंशियल पावर नहीं दी गई हुई है। अब हमारे पास अगर फाइनेंशियल पावर आती तो हम फ़ौरन ढक्कन बना देते। इन्होंने
हमसे कहा और पहले भी कहते रहे कि हम फैक्ट्री लगा रहे हैं ढक्कनों की भी, उसकी भी कर रहे हैं, तो लेकिन ना कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने एक ढक्कन दिया है हम लोगों को, ना मिर्ज़ा वहाब साहब अभी 1-1.5 महीना होकर आए हुए हैं यहाँ पर, वो ना टाउन को ना अपने खुद से वो ढक्कनों का कोई सिलसिला उन्होंने शुरू नहीं किया है। अब अगर कुछ मिसहैप होता है तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी जाएगी, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ऊपर। और जो है हम लोग तो उन कामों को करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है, फिर भी हम उन कामों को करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ढक्कन भी लगा रहे हैं, उनके रिंग स्लैब भी लगा रहे हैं, और बाकी जो है ना कहीं पर पाइपलाइन के मसले हैं वो भी हैं। लेकिन अल्टीमेटली सारी जिम्मेदारी जो है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की है, जो कि टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार से बाहर है, और वो डायरेक्ट जो है ये मिर्ज़ा वहाब साहब जो हैं वो उसको देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन आतिफ अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनके वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। हमने यहाँ पर आकर जायज़ा लिया बफर जोन का कि जिस तरह से सफाई मुहिम का आगाज़ जमात इस्लामी की तरफ से जारी व सारी है। ये जो ढकने नहीं है गटरों के या सेवरेज का निज़ाम अगर धर्म भरम होता है तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है, तो उन्होंने इस बात से हमें जो है वो बता दिया है, बल्कि आप सबको बता दिया है। और इस पर सिंध हुकूमत को चाहिए कि इसका फौरी तौर पर जो है इसका जायज़ा लें, इसको देखें, अपने इलाकों में आके देखें। मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब आप भी कि जो ढक्कनों का मसला है, ये जो गटर के ढकने हैं, आप कम से कम अवामुल नास के बारे में सोचें कि अगर कोई भी जानी नुकसान होता है तो इसमें ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये इंसानियत का खून होगा। इमरान अजीज़, कैन 24 HD न्यूज़, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ, कराची।